बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल अपने इक़्तिदार बचाने के लिए बदस्तूर पुरएतमाद, कहा जब तक वोटिंग ना हो जाए फैसला नहीं होता। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ भी अक्सरियत ने खड़े होकर तहरीक आदम एतमाद की हिमायत की थी, मगर फैसला संजरानी के हक में आया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि उनके मुखालिफिन ने अपने अरकान एक घर में बंद करके बाहर पहरे बिठा दिए हैं। शिकायत तो हमें होनी चाहिए। कहा कि उनके मुखालिफिन में कोई वज़ीर आला बनना चाहता है और कोई अच्छी वजारत चाहता है। लालच उनके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। हार जीत का सियासत का हिस्सा है, नाकामी भी हुई तो ज़बरदस्त अपोजिशन बनकर दिखाएंगे। 4 अरकान ने हमारे साथ तहरीक आदम एतमाद पर दस्तखत किए, उसके बाद मालूम नहीं कि उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान। इन अरकान के घर वालों की भी उनसे राबते मुनक़ता हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बुलेदी के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा उनके लोग गायब हो रहे थे, इसलिए स्पीकर के घर जमा होना पड़ा। अब भी 34 के करीब अरकान उनके साथ मौजूद हैं। गलत हथकंडे रियासती मशीनरी नहीं बल्कि जाम कमाल इस्तेमाल कर रहे हैं। DGISI का मामला अगर जल्द हल हो जाता तो बेहतर होता, मगर कुछ मामलात में देर हो जाती है। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा MKM और खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात को हल्का तो नहीं लिया जा सकता। इत्तेहादियों से इख्तलाफ तो रहता है, लेकिन अगर उनके पास तजावीज़ हैं तो काबीना में पेश कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए खुराक जमशेद इकबाल चीमा अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। जमशेद इकबाल चीमा मुस्लिम लीग नून के मरहूम रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक की नशिस्त NA 133 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस नशिस्त पर शाइस्ता परवेज़ मलिक को उम्मीदवार नामजद किया जाने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा तो इतवार को होगा। मेगा इवेंट के मेगा मैच की टिकट्स नायाब हो गईं। शायकीन हाथों में दिरहम लिए टिकट की तलाश में सड़क पर निकल आए। वर्ल्ड कप में कुछ कर दिखाने का आज़म लिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। चेयरमैन PCB ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ऑनलाइन खिताब में कहा कि भारत के मैच का प्रेशर ना लें, पूरे टूर्नामेंट पर फोकस करें। हुआ ये लगता है कि 50% पाकिस्तानी अपना बढ़ा हुआ पेट छुपाने के लिए शलवार कमीज पहनते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा महविश हयात की दिलचस्प गुफ्तगू। कहा उन्हें आजकल अच्छे स्क्रिप्ट नहीं मिल रहे, रोने धोने वाले स्क्रिप्ट पर काम नहीं करना चाहती। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा पर काम चल रहा है। महविश हयात ने सेगमेंट 500 की दौड़ में टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक को भी शिकस्त फाश दी थी। कालेधन तंजीम का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अंदरून शहर बेशतर रास्ते बंद कर दिए गए। 6th रोड पर कंटेनर्स लगाकर फैजाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता बंद। फैजाबाद ओजड़ी कैंप की रोड को भी बंद करके सील कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस सदर से फैजाबाद तक बंद कर दी गई। सड़कें ब्लॉक होने से लोगों को सख्त मसाइल का सामना। ट्रैफिक का बेपनाह रश। लाहौर में पुलिस और कालेधन तंजीम के कारकुनों में झड़पें। तशद्दुद के वाक़यात। 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। SHO समेत 6 एहलकार जख्मी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहादत कालेधन तंजीम के कारकुनों की गाड़ी की टक्कर से हुई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतादिद सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद। मुल्तान रोड पर समनाबाद मोड़ के करीब ग्रिड स्टेशन स्टॉप, अल्लामा इकबाल टाउन, मेन बुलेवार्ड, दुबई चौक में भी कंटेनर्स लगा दिए गए। आम सड़कें बंद होने से शहरियों और मकामी रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस गज्जू से MAO कॉलेज तक चलाई जाएगी। मुल्तान रोड, ग्रैंड बैटरी स्टॉप के अतराफ इकबाल टाउन, नवाकोट, समनाबाद और सब्ज़ाजार में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का कहना है कि कलदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी में राजा बशारत और चौधरी ज़हूरुद्दीन शामिल है। वज़ीर आला ने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मुल्क में अमन व अमान के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत का घर घर जाकर इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। मुहिम 25 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। इसका मकसद 100% अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करना है। मुल्क में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 622 केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2%। रावलपिंडी और फैसलाबाद में 1%, जबकि पंजाब भर में 1.3% रही। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। हैदराबाद में 3.8% और सिंध भर में 2% रही। हेल्थ कार्ड की तरह तालीमी कार्ड मंसूबा शुरू कर रहे हैं। तालीमी कार्ड से गरीब बच्चे अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का ऐलान। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की फरहमी की तकरीब से खिताब में कहा कि वो महकमे तालीम को टाट से ठाठ तक सफ़र पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वो खुद भी चौथी क्लास तक टाट पर बैठ कर पढ़ते रहे। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने सहाफ़ी आसमा शराजी के खिलाफ गलीज़ ज़बान के इस्तेमाल की मज़म्मत कर दी। कहा कि शहबाज गिल की जानिब से आसमा शराजी की ज़ाती तौहीन अफसोसनाक है। शहबाज गिल की जानिब से सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी के फ़ोन टेप करने के एतराफ़ को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब ने संगीन जुर्म करार दे दिया। मुतालबा किया कि शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वफाकी हुकूमत अगर शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट को अस को नोटिस लेना चाहिए। आसमा शराजी के खिलाफ मुहिम पर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का भी इजहार मुज़म्मत। मनशियात केस में भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तहकीकात जारी। चंकी पांडे की बेटी अदाकारा अनन्या पांडे से दूसरे रोज भी पूछगछ। अदाकारा ने कहा कि उसने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मनशियात लेने के लिए मदद नहीं की थी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की व्हाट्सएप गुफ्तगू में अनन्या पांडे का नाम सामने आया था। गुज़श्ता रोज अनन्या पांडे से NCB ने 2 घंटे तक पूछगछ की थी। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेले जाने वाले पाक भारत मैच के लिए अदाकार भी पुरजोश। कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने आयरलैंड को शिकस्त देकर सुपर 12 मरहले में जगह बना ली। 126 रन का हदफ नामीबिया ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल किया। गेरहार्ड इरास्मस 53 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। दूसरे मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 8 विकेटों से हरा दिया। मार धाड़ और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एम्बुलेंस का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा बरस फरवरी में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।